नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईवीडी पाठशाला पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम जो है 13 तारीख को समाप्त हो जाएगा, यानी आपका जो है कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है। और इस दौरान लगभग 23 लाख अभ्यर्थी जो है अपना एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो इन 23 लाख अभ्यर्थियों को मैं आज एक एनालिसिस करके बताने जा रहा हूँ कि यदि उनका 30, 40 या 45 के आसपास जो है सही होने की संभावना है तो उनको अब क्या करना चाहिए, यानी कि उनका कितना चांस है CBT 1 क्वालिफाई होने का। और 50, 55 या फिर 60 जिनके एग्जैक्ट सही हो रहे हैं, जिनका एग्जाम जो है फर्स्ट पेज में पड़ा है तो उनको अब आगे क्या करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं पूरी एनालिसिस के साथ आपको सारी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं जिनका जो है मार्क्स 30, 40 या 45 बन रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जो है वैकेंसी 35,000 है, 35,000 के आसपास है। और दोस्तों अगला बात यह है कि आपका जो है इसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। और ज़्यादातर लोग आपको बता रहे हैं कि पिछली बार वैकेंसी और उसके कटअप के आधार पर, तो मैं उसको देखिए किस तरीके से आपको खारिज करता हूं उस बात को लेके। तो चलिए, तो सबसे पहला बात ये है दोस्तों कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 18,000 थी। तो 18,000 का यदि 20 गुना आप करते हैं तो लगभग 3,60,000 अभ्यर्थियों को जो है CBT 1 क्वालिफाई कराया गया था। और इस बार जो है दोस्तों 35,000 वैकेंसी है, तो आपको जो है सीधी दुगनी वैकेंसी है, तो दुगने लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी 7 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा। नोट 70, 7 लाख, आप ध्यान दीजिएगा, 7 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा CBT 1, यानी पिछला बार से सीधे दोगुना। तो दोस्तों कट ऑफ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको जो है कितने स्टूडेंट को CBT 1 क्वालिफाई कराया जाएगा। जैसे कि आपने ALP या फिर टेक्नीशियन का जो देखे होंगे उसमें 2 फेज में एग्जाम था। तो CBT 1 में जिन अभ्यर्थियों के 40 मार्क्स भी बन रहे थे उनको भी क्वालिफाई कर गए थे CBT 1, 40-35 वाले भी क्वालिफाई कर गए थे। और IIT ट्रेड में देखा जाए तो 25-26 जिनका मार्क्स था वो भी क्वालिफाई हो गए थे नॉर्मलाइज होने के बाद। तो आपको मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से 30, 40 या 45 जो मार्क्स बन रहे हैं उनका जो है क्या चांस है, और जिनका 50, 55 या फिर 60 आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जिनका 30 मार्क्स बन रहे हैं उनको थोड़ा कम चांसेस है कट ऑफ क्लियर होने का CBT 1 में, लेकिन जिनका 40 या 45 के आसपास बन रहे हैं उनका जो है चांस बनता है। अब कैसे चांस बनता है दोस्तों, तो यदि आपका जो है शिफ्ट बहुत टफ पड़ गया होगा या फिर टफ होगा तो आपके जो है 20 से 25 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना बनी रहती है। आप SSC का एग्जाम ले लें, पिछले बार का रेलवे का एग्जाम ले लें, ALP का एग्जाम ले लें, ग्रुप डी का एग्जाम ले लें, इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं। तो जिन अभ्यर्थियों का शिफ्ट यदि टफ रहा था तो एक दोस्त का जो है 43 नंबर से सीधे 83 मार्क्स बढ़ गया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 40 नंबर के इंक्रीजमेंट इसमें पाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 से 40 नंबर के इंक्रीजमेंट देखा गया था। और यदि आपका मीडियम मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट रहता है तो आपको 20 से 25 नंबर के इंक्रीजमेंट जरूर देखे जाएंगे। तो 40 में आप 15 से 20 नंबर ऐड कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप 60 के पार चले जाइएगा दोस्तों। अब देखिए ज़्यादातर जोन का पिछले बार जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं 60 से 65 के बीच में ही है। एक 3-4 जोन को छोड़ दे जिनका जो है एक कट ऑफ 70 प्लस रहा था, और एक इलाहाबाद जोन था जिनका 77 रहा था। तो इस बार दोगुनी लेनी है, दोगुने बच्चों को क्वालिफाई करवाना है पिछले बार की अपेक्षा। तो आप इसमें लगभग 5 से 10 नंबर कट ऑफ माइनस कर लीजिए, यानी जिस जिस जोन का कट ऑफ पिछला बार जितना रहा था, जैसे 77 है तो उसमें 10 को माइनस कर लीजिए तो लगभग 67 के आसपास रहेगा। और इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि किस जोन में पिछली बार की अपेक्षा कितने फॉर्म ज़्यादा या कम भरे गए होंगे। तो इस बार 65-66 से हर जोन का जो है 65 से 70 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा CBT 1 का, ये बात आप जान लीजिए। और ये मैं जनरल का कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल का कट ऑफ जो है 65 से 70 के बीच में रहेगा हर जोन का। क्योंकि आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कितना 7 लाख को पास कराया जाएगा, पिछले बार से 2 गुना। और लगभग पिछले बार के ही आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, यानी पिछला बार लगभग 1,22,00,000 के आसपास स्टूडेंट फॉर्म भरे थे और इस बार 1,35,00,000 के आसपास स्टूडेंट जो है फॉर्म भरे हैं। तो देख सकते हैं जितने अभ्यर्थी पिछले बार अपीयर हुए थे उतना लगभग इस बार भी हो रहे हैं। और अभी 23 लाख का जो एग्जाम हो गया है। तो 65 से 70 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा, 70 नहीं जाएगा, 65 में 1-2 नंबर जोड़ लीजिए, 66-67 के आसपास ही रहेगा, ये मेरा अनुमान है। और ये आप देख सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं इस एनालिसिस के आधार पर। और इस बार का जो है क्वेश्चन का लेवल जो मैथ का आ रहा है वो पिछले बार के मैथ के लेवल से थोड़ा सा अच्छा है, तो ये भी कट ऑफ को
डिटरमाइंड करेगा। तो जैसे ही आपका 45 जिनका है और यदि उनका टफ शिफ्ट पड़ गया है तो उनको 20 से 25 मार्क्स जरूर मिलेंगे और वो आराम से CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जिनका 40, 42, 43 आ रहा है और उनका यदि टफ शिफ्ट नहीं पड़ा होगा, अब 45 वालों को भी टफ शिफ्ट नहीं पड़ा होगा, तो थोड़ा सा उनको जो है कठिनाई हो सकती है। लेकिन यदि उनका जोन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ अभ्यर्थी कम है और फॉर्म जो है ज़्यादा, वैकेंसी ज़्यादा है, तो उनका जो है वहाँ भी क्वालिफाई होने के चांसेस है और वैसे जोन का कट ऑफ 55 से 60 से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये बात आप नोटिस कर लें। तो दोस्तों अभी भी आपका 60% चांस बना हुआ है, लेकिन जिनका 30 मार्क्स बन रहा है उनका जो है बहुत ही माइनर चांस है, उनका होने की संभावना नहीं है। तो 40, 45 और 45 प्लस वाले का चांस बना हुआ है। यदि उनका जो है, उनका दो बातों पे डिपेंड करता है, या तो उनका टफ शिफ्ट आ जाए या फिर वो ऐसे जोन से बिलोंग करते हो जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है फॉर्म बहुत कम भरे हों, तो इनका जो है सिलेक्शन ये दोनों का होने का चांसेस है। लेकिन जिनका 30, 35, 40 ये सब बन रहा है उनको जो है कोई चांसेस नहीं है पास होने का। अब देख लेते हैं 50, 55 और 60। तो जिनका 60 प्लस मार्क्स बन रहा है, 60 प्लस मार्क्स बन रहा है, वो जो है एकदम कंफर्म क्वालिफाई है और 55 वाले भी कंफर्म क्वालिफाई हैं। और 50 जिनका आ रहा है वो जो है वो थोड़ा सा डाउट में रह सकते हैं यदि उनका जो है जोन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। लेकिन यदि वो ऐसे जोन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है और बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी है, तो वो ऑटोमेटिक आराम से रॉ मार्क्स में 5 से 10 नंबर में इंक्रीमेंट होगा, आराम से वो CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इन सबों को क्या करना चाहिए कि अभी से जो है जिनका एग्जाम फेज 1 में हो चुका है उनको CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जैसे ही CBT 1 का एग्जाम होगा तो CBT 2 का जो है जल्द ही डेट निकल दिया जाएगा। क्योंकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने और चेयरमैन ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि 2021 के लास्ट जाते जाते आपको जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी NTPC का। जी हाँ दोस्तों, इसी साल आपको जो है दिसंबर तक NTPC का ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जैसे ही CBT 1 समाप्त होता है तो आपको CBT 2 का प्रिपरेशन करने के लिए 2 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 45 से 50 दिन या फिर बहुत तो 60 दिन आपको मिलेंगे। उस दौरान जो है आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जो है CBT 1 में कौन कौन क्वालिफाई हुए वो भी पता चल जाएगा और आपको एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि आपका 50 प्लस मार्क्स बन रहा है तो बहुत अच्छा मार्क्स है। और 40-45 वालों को भी आशा नहीं छोड़ना है, उनको भी प्रिपरेशन में लगे रहना है, क्योंकि इनका भी लगभग 60 to 70% चांस है, लेकिन इन लोगों का 95% चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हो, यदि आपका जोन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 65-70 के आसपास से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि पिछले बार से दोगुने अभ्यर्थियों को इस बार सिलेक्शन करना है। तो इस तरीके से आपको 40 प्लस या फिर 50, 55, 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है कंफर्म सिलेक्शन आप अपना मानिए और आप जो CBT 2 का प्रिपरेशन करिए। और जिनका 40-45 बन रहा है उनको भी प्रिपरेशन लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि उनको भी किसी न किसी एग्ज़ाम का जो है आगे एग्ज़ाम देना ही है और CBT 2 का प्रिपरेशन आपको जारी रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये आपको जो है एनालिसिस बताना था और इस तरीके से हमने एनालिसिस किया है। आपको एनालिसिस कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।